नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वारका में सुदर्शन सेतु के लोकार्पण की, जिस पर पीएम मोदी ने क्या कुछ खास बातें कही उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने द्वारका में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा, मैं तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सामने पुल का प्रस्ताव रखता था। उन्होंने मेरे अनुरोधों पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। सुदर्शन सेतु का निर्माण मेरे ही हाथों होना तय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की सुबह बेट द्वारका मंदिर पहुंचे और यहाँ दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने नवनिर्मित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बना ये केबल ब्रिज ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। सुदर्शन सेतु देश का सबसे लंबा केबल पुल है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। इस पुल का शिलान्यास भी 2017 में पीएम मोदी ने ही किया था। बेट द्वारका मंदिर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारकाधीश मंदिर गए और वहां दर्शन पूजा किया। इसके बाद उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 52,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी, जिनमें स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारका धाम को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। देवभूमि द्वारका में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वो द्वारकाधीश की इच्छा से ही होता है। मैंने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समुद्र में समाई उस द्वारका के बारे में काफी कुछ लिखा है। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था। आज मेरा मन बहुत गदगद है, मैं बहुत भाव विभोर हूँ। दशकों तक जो सपना संजोया और आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श करके पूरा हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना आनंद होगा। पीएम मोदी ने साथ ही साथ ये भी कहा कि आज मुझे सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने का अवसर मिला। लगभग 6 साल पहले मुझे इसका शिलान्यास करने का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा और इससे द्वारकाधीश के दर्शन आसान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुदर्शन सेतु एक इंजीनियरिंग चमत्कार है और मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के छात्रों से इसका अध्ययन करने का आग्रह करूंगा। ये देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया। यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का सेवक मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि मैं तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सामने पुल का प्रस्ताव रखता था। उन्होंने मेरे अनुरोधों पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। सुदर्शन सेतु का निर्माण मेरे ही हाथों होना तय था। जब मैंने देशवासियों को नए भारत की गारंटी दी थी तो ये विपक्ष के लोग उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए, लोग नया भारत बनते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, जिन लोगों ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया उनमें इच्छा शक्ति नहीं थी। आम नागरिकों को सुविधाएं देने की उनकी मंशा नहीं थी। उन्होंने एक परिवार की सेवा करने में अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर दी। उन्होंने किसी तरह 5 साल तक सरकार चलाने और अपने भ्रष्टाचार को छिपाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दी। यही कारण है कि 6 दशक में वे भारत को सिर्फ दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना पाए। हमने अपने 10 वर्षों में ही देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी और अगले टर्म में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। ये मेरी गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी द्वारका की जनसभा में कहा, 2014 में जब आप सभी ने आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा तो मैं आपसे वादा करके गया था कि देश को लुटने नहीं दूंगा। कांग्रेस के समय में जो हजारों करोड़ के घोटाले होते रहे थे वो सब अब बंद हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 1300 किलोमीटर से अधिक लंबी मुद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण किया। राजकोट ओखा राजकोट जेतलसर सोमनाथ और जेतलसर वासजालिया रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं को राष्ट्र
को समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा उन्होंने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 200 से ज्यादा स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। आपको बताते चलूं कि उन्होंने पुल का प्रस्ताव रखा था और वो जो है सुदर्शन सेतु का निर्माण पूरा कर चुके हैं द्वारका नगरी में। काफी सराहनीय और काफी अच्छा कदम रहा। अब इससे द्वारकाधीश जाने वालों का, द्वारका नगरी जाने वालों का दर्शन करने का, पूजा पाठ करने का जो रास्ता था वो आसान हो जाएगा। आशा करती हूँ हमारी आज की खास जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी।